नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर सुंदर से फ्लावर, ये जीनिया के फ्लावर खिले हुए हैं पिंक कलर के। एक ये है, एक ये है और एक ये खिला हुआ है। बाकी ये कली भी आ रही हैं और इसी के साथ ये बोबर के भी फ्लावर खिले हुए हैं। और ये जीनिया के प्लांट हमने नर्सरी से लेके आए थे, छोटी छोटी सीडलिंग। तो हमारे ना ज़्यादातर प्लांट ख़राब हो चुके हैं इसके, क्योंकि है ना छोटे छोटे से ही प्लांट थे जो हम नर्सरी से लेके आए थे और 2-3 ही प्लांट बचे हैं। और उनमें से सबसे अच्छे फ्लावर इस वाले प्लांट में आ रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के। और ये बिल्कुल है ना डहेलिया के फूलों की तरह लग रहे हैं, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों, हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने जो वाटर लिली का बल्ब मंगवाया है, तो आज हम उसको ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है वो वाटर लिली का बल्ब जो हमने ऑनलाइन मंगवाया है। और इसमें ना ये छोटा सा है ना, शायद अंकुरन भी आ रहा है, यहाँ से पत्ती निकलेगी इसमें। और ये है ना हमें 250 रुपये में मिला है। और आज सुबह ही होम डिलीवरी वाले भैया हमारे घर दे के गए हैं इसको। और दोस्तों, वैसे तो ना वाइट कलर के भी मिल रहे थे, और वाइट कलर के जो बल्ब थे उनका साइज़ और भी कम था। जैसे 170 रुपये में 2 बल्ब मिल रहे थे, लेकिन हमें ना पिंक कलर का ही चाहिए था, तो इसलिए हमने ये मंगवाया है एक बल्ब। और इसके लिए हमने कल ही ये सॉइल तैयार कर ली थी, क्योंकि है ना आते के साथ ही इसको लगाना पड़ता है वाटर लिली के बल्ब को। और वैसे तो ये सुबह आया था बल्ब, तो इसको ना हमने पानी में डुबो के रख दिया था। तो अभी जैसे आए हैं हम, तो इसको पानी में से निकाल के लाए हैं। तो ऊपर से तो ये अब भी गीला है, क्योंकि पानी में ही हमने इसको डाल रखा था। और दोस्तों, ये हमने ना कल से ही सॉइल तैयार करके रखी हुई है। तो इस तरह से ही वाटर लिली के बल्ब को लगाया जाता है। और इसमें सॉइल में क्ले सॉइल होनी चाहिए, यानी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। और ये हमारी है ना चिकनी मिट्टी है, और इसमें जो है हमने नीम खली और कॉम्पोस्ट वगैरह मिला दी है। और दोस्तों, इसमें से मिट्टी में से, जैसे चिकनी मिट्टी में ना ज़्यादातर कंकड़ पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो उनको निकाल देना चाहिए। तो हमने कल जैसे ये सॉइल इसमें टब में डाली थी, तो तभी हमने देख लिया था, और जो भी कंकड़ पत्थर थे तो हमने उनको निकाल दिया था। तो अब हम इस बल्ब को लगाएंगे। और इसके लिए ना अभी इसमें ना हल्का हल्का सा पानी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हम इसमें कल पानी छोड़ के गए थे। और तो इसमें होल नहीं है, तो जितना पानी डाला था तो उतना भी पड़ा भी है। और बिल्कुल सॉइल भी है ना बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार अगर हम सूखी मिट्टी में इसको जैसे लगा देते, तो ये है ना बल्ब नाजुक होता है और गर्म मिट्टी रहती है पूरे दिन की धूप से, तो अगर हो सकता है कि हमारा बल्ब ख़राब हो जाता। तो इसलिए हमें पहले से ही मिट्टी को सॉफ्ट करके रखना चाहिए। तो हमने भी अपनी मिट्टी को इसको सॉफ्ट कर लिया है बिल्कुल। और इसको ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ से ये थोड़ा सा अंकुरन हो रहा है, तो इसको हमें ना नीचे की तरफ नहीं करना है, ऊपर की तरफ करना है, जिससे कि ये ऊपर की तरफ पत्ती निकल आए। और इस तरह से बिल्कुल बीच में हमें ये इस तरह से लगाना है। अब ये लग चुका है ऐसे ही बिल्कुल। और ये थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ ये है, इसका अंकुरन ये दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम इसमें पानी छोड़ देंगे, मतलब इस जो टब है तो इसको है ना पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा ही भरेंगे, क्योंकि अभी इसमें ना पत्तियां नहीं आई हैं। और जब जैसे जैसे पत्तियां निकलेंगी, तो वैसे वैसे हम इसमें पानी ज़्यादा करते जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको बाद में भी दिखाएंगे कि इसकी पत्तियां कितने दिनों के बाद में निकलती हैं।
तो दोस्तों हमने वाटर लिली के बल्ब को लगा दिया है और अब दिखाते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए सुंदर सुंदर से फूल। और ये ना हमारे गार्डन में गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया चल रहे हैं गुड़हल के प्लांट। और 2-3 दिन पहले हमने इनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे किया है, क्योंकि है ना गुड़हल के प्लांट के ऊपर सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है। तो इसलिए ना गुड़हल के प्लांट को चेक करते रहना चाहिए। और मिलीबग है ना बिल्कुल इनकी जो कलियां हैं तो कलियों के अंदर घुस के बैठ जाते हैं और इनके फूल नहीं खिलने देते हैं। और हमारे इस प्लांट में ना काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और इस वाले प्लांट में भी। ये दोनों प्लांट हमारे हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट हैं और इसमें भी रेड कलर का फ्लावर आता है और ये भी हाइब्रिड है और ये देसी वाला गुड़हल है। और इसमें तो है ना देसी फ्लावर आता है और इसको हमने कटिंग से ग्रो किया है। और अब तो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा ये कलियाँ आ रही हैं, क्योंकि है ना गुड़हल के प्लांट में बिल्कुल मिलीबग का ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़े से दिन भी हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इसमें ढेरों मिलीबग लग जाते हैं और ये प्लांट गुड़हल का मतलब प्लांट कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों अगर आपके पास भी वाटर लिली का प्लांट नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो हम तो जैसे कि नर्सरी के ऊपर कई नर्सरी के ऊपर हमने ट्राई किया, लेकिन हमें हमारे शहर में बिल्कुल भी ये वाटर लिली का प्लांट नहीं मिला। फिर आखिर हमने ना ऑनलाइन ही इसके बल्ब मंगवाए हैं। और अगर आपके शहर की नर्सरी पे मतलब लोकल नर्सरी के ऊपर नहीं मिलता है तो आप भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और ऑनलाइन तो अब हर चीज़ मिल जाती है, तो ऑनलाइन मंगवा के जिस तरह से हमने लगाया है तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और क्योंकि है ना हमें वाटर लिली का प्लांट मतलब वाटर लिली के फ्लावर बहुत पसंद हैं, तो इसलिए हमने वाटर लिली के बल्ब मंगवा लिए हैं और उनको ग्रो भी कर दिया है। तो आप भी इस तरह से ही ग्रो कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।